प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा मैथ में। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं, देखा त्रिभुज की तीनों भुजाओं, ये बहुत गाढ़ा शब्द है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, लंबाइयों का योगफल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। देखिए अब कैसे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परिमाप करना है। जैसे ये ट्रायंगल है आपको ना, यहाँ पे ABC मान लिया ये है ना। अब देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे तीन साइड है 1 2 3, ये तीनों साइड है, तीनों साइड में जोड़, तीनों साइड जोड़ोगे परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप निकाल के देखिए, परिमाप हम P से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, P फॉर पेरीमीटर, P फॉर देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर में होता है परिमाप है ना। तो P फॉर दिखा, तो P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर क्या करो, इससे तीनों साइड से जोड़ो, AB प्लस BC प्लस है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, AB प्लस BC प्लस CA, त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका त्रिभुज का परिमाप है, अब इसके परिमाप से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान देखिए, अब क्वेश्चन देखे जाए। देखिए पहले क्वेश्चन, ये त्रिभुज का परिमाप समझ में आया, यह मान के दे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, पूछे त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो सबको जोड़ो, 2 3 5 4 आ रहा है कि नहीं, मतलब जितना दे इसके साइड सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये है त्रिभुज का परिमाप निकालने का फार्मूला, पेरीमीटर बराबर। अब इस पर क्वेश्चन, देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखिए किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, और इसका परिमाप, देखिए परिमाप भी दिया है, और इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा में अंतर है। त्रिभुज की सबसे लंबी और इसमें दिया सबसे छोटी, और सबसे छोटी भुजा में अंतर है। भुजा में अंतर, इसमें देखा सेंटीमीटर में बताना है, सेंटीमीटर में ये बताना है। ये देखिए आपका क्वेश्चन। अब आप कैसे बताएंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा में अंतर। देखिए तो किसी त्रिभुज की भुजाओं का देखो अनुपात दिया 1/4 1/6 1/8, ये त्रिभुज की तीन भुजा है उसका अनुपात है। जब भी अनुपात फ्रैक्शन में दे, भिन्न में दे, पहले उसको किस में बदलेंगे, पहले उसको एक आप होल नंबर बदल दो, होल नंबर 0 से 0 1 2 3 इसमें, तो पहले उसे कंप्लीट नंबर बदल दो, कंप्लीट। कैसे बदलेंगे देखिए, यहाँ दिया 1/4, फिर क्या दिया, फिर 1/8, यही तो है। अब 4 6 8 को पहले एलसीएम निकाल, कितना आएगा, एलसीएम 4 6 नया जैसे निकाल, देखिए तो यहाँ पे 2 काट, फिर देखिए 2 कटेगा, फिर किससे काटेंगे 1, फिर 3 कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, एलसीएम कितना आ गया 24। अब देखिए जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को मल्टीप्लाई सभी के ऊपर कर देना है,
सभी के कहाँ का ऊपर, यानी इसे अंश में करना, सभी के अंश में मल्टीप्लाई करना। इसका एलसीएम कितना है 24 है, तो 24 का मल्टीप्लाई अब हम लोग क्या करेंगे सभी के अंश में कर देंगे। ठीक, तो कीजिए देखिए, तो देखिए 1/4 में यदि हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। अच्छा, फिर 1/6 में आप 24 का मल्टीप्लाई करते हो 4, 1/8 में 24 का मल्टीप्लाई 8 3 24 कितना आएगा 6 4 3। इसका जो रेशियो बनेगा वो कितने बनेगा 4 3, ये रेशियो बनेगा। देखा 6 4 3 का रेशियो बन गया, कितने बन गया 6 4 3 का रेशियो। अब आप करेंगे क्या, देखिए ये तो आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का रेशियो आया 6 4 3। अब आप इसको मानेंगे लेट करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है नहीं? अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज का रेशियो आ गया, तो इसको आप लेट करेंगे, मानेंगे लेट। लेट मतलब क्या होता है माना। यहाँ का रेशियो है तो आप यहाँ पे x मानेंगे। क्यों x माने, क्योंकि अब आपको कोई ना कोई वैल्यू निकालना है जोड़ करके, तो x मानेंगे। x भी नहीं मानेंगे, ऐसे भी कर देंगे तब भी सही है, लेकिन x मानेंगे तो एक वैल्यू निकल जाता है, उससे थोड़ा आसानी हो जाती है सॉल्व करने। लेट मानिए, देखिए 6 रेशियो, इसको आप लिख सकते हैं त्रिभुज जैसे ट्रायंगल एक बना दीजिए, ट्रायंगल बन गया, मान को चलो इसका नाम दे दिए। ठीक, इसकी एक भुजा 6x मान ली, कितना 6x, दूसरी भुजा कितना मान ली 4, तीसरी भुजा देखना 6 4 3 का रेशियो बना दिया। अब इसमें कहा क्या है, और इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर त्रिभुज का ना, तो देखिए लेट कर लिए मान लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए 6x, यहाँ पे हो गया आपका रेशियो भी बना सकते हैं 4x रेशियो 3x, हमने रेशियो करके मान लिया। इसका परिमाप देखिए 91 सेंटीमीटर दिया है, तो आप करेंगे क्या 91, देखिए तीनों को ऐड करेंगे ना, आप क्या करेंगे तीनों को ऐड। तो देखिए आपको पता है त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो तो परिमाप आ गया, तो परिमाप बराबर निकालिए, देखिए b बराबर तीनों भुजाओं को आप जोड़ो 13x। हाँ, अच्छा एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ जो आप x माना है, अगर एक जगह से x को काटेंगे सब जगह से कट जाएगा, तो फिर एक घूम के आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ x की जगह कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, जान सकते हैं। परिमाप कितना दिया, देखो ये परिमाप 91, 6 4 10 3 13 सेंटीमीटर, ये ना 7 सेंटीमीटर का 13 सेंटीमीटर नहीं 13 या देखिए x बराबर कितना होगा 91 में 13 का भाग करो, x की वैल्यू कितना 13 7 91 ना, तो 7 सेंटीमीटर आपका आ गया, x की वैल्यू आया। अब वहां तक देखिए नहीं हो रहा, 7 तो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको बताना कि इसमें का त्रिभुज की सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा में अंतर बताना है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ये सबसे छोटी भुजा ये, इन्हीं दोनों घटा के अंतर बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए सबसे इसमें क्या था सबसे लंबी क्या है, तो देखिए सबसे लंबी भुजा 6x, सबसे लंबी भुजा देखिए है आपका 6x, मान निकालो 6 गुणे x का मान कितना 7, कितना है 42 सेंटी, ये सबसे लंबी ना 42 सेंटीमीटर। सबसे छोटी देखिए 18, सबसे 3x बराबर 3 गुणे x का मान 7 21 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी भुजा देखा वहां 21 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या करेंगे हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ देखिए सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी भुजा है वो कितना था 6x, इसकी जो वैल्यू हमने सॉल्व की कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक, और सबसे छोटी भुजा कितना था 3x, इसको सॉल्व किया कितना आया 21 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, x की वैल्यू 7, यहाँ x का मान 7 रखो, 7 6 42 7 42, यहाँ 7 रखो 7 फिर 1 अरे नहीं x का मान देखो 7 है, तो 7 का गुणा करो 21 आ गया। अब देखो इन दोनों का अंतर बताना, क्या बताना है अंतर बता दो, इसमें से इसको घटाना यानी इन दोनों का अंतर बताना है। देखिए अंतर में क्या मतलब 6x - 3x,
सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर मतलब माइनस करो, घटाओ। तो 6x का मान कितना है? 42। 3x का मान कितना है? 21। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए 21 सेंटीमीटर आपका आंसर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी के बेस पे सोचो। ये समझ में आया कि नहीं? एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत? इसमें करना क्या था, पहले भुजाओं का अनुपात अगर भिन्न में दिए थे, पहले उसको होल नंबर पर चेंज करो, एक कंप्लीट नंबर मिलाओ। कंप्लीट तो कंप्लीट नंबर मिलाओ कैसे? पहले इन सब को क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल के इसके अंश में गुणा कर देना, कंप्लीट ये कट जाएगा। ठीक से कंप्लीट एलसीएम निकालने में जब किसी के अंश में गुणा करो कंप्लीट कटेगा। ये कंप्लीट कटेगा, जब कंप्लीट कटेगा तो नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा? 6 4 3 आया था, कटने के बाद ना 24, 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24, 6 4 3 आया। लेट का लेट का मतलब लेट में यहाँ x कोई वेरिएबल एक मानिए, x मानिए, z मानिए, a b c कुछ भी मानिए, यहाँ जो एक जगह मानेंगे वही सभी मानेंगे, क्योंकि एक कटेगा सभी कट जाएंगे। ठीक, तो यह सब मान लिए। फिर परिमाप क्या पढ़े? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आता है। तीनों भुजा आ ही चुका है, तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, परिमाप कितना? 91। इन सबको ऐड करेंगे 13x आएगा। x का मान निकालें 13 7 91 7 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गया। आपको पता सबसे बड़ी भुजा कितना है? 6x है। सबसे छोटी भुजा 3x है। तो x का मान कितना है? 7 है। 7 का मल्टीप्लाई 6 होगा 42 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 3 होगा 21 आएगा। इन दोनों में अंतर बताना है, तो हम करेंगे क्या? इसको इसमें से इसको घटा देंगे, 42 में से कैंसिल घटाएंगे, 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कर दो क्योंकि समझिए उसमें ऐसे कर सकता है। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रॉपर्टी 9 पर कहा है ट्रायंगल एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई का ध्यान देखना। पहले ट्रायंगल बना देते हैं, देखिए तभी आप समझ पाएंगे। ये है आपका ट्रायंगल, इसका मैं नाम दिया, देखिए एबीसी। एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी। इसमें कहा बीसी की लंबाई, जो ये बीसी की लंबाई AB की लंबाई के दोगुने से, देखो AB की लंबाई, सपोज करो AB की लंबाई क्या है? x। ठीक, इसमें कहा BC की लंबाई AB की लंबाई के AB की लंबाई क्या है? x दोगुने, AB की लंबाई के दोगुने, तो इसका दोगुना कर दीजिए, दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है, देखो -3 कर दिए। ठीक है, कहा कि BC की जो लंबाई है वो AB की लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है, कम मतलब माइनस। उसके बाद क्या है? AC की लंबाई, देखो AC की लंबाई AB से 9 सेंटीमीटर अधिक है, AB की लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, देखो मतलब x प्लस AC की लंबाई AB की इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, प्लस है, तो जोड़ दो, इतना होगा। अब आपको कहा है त्रिभुज का परिमाप देखो कितना दिया है? 34, ये 34 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर गया, सबसे छोटी भुजा बताना है। देखो तो पढ़ो ना, परिमाप बराबर क्या होगा? त्रिभुज की तीनों भुजा जोड़ दो, कितना? x 2x -3, फिर कितना है? x + 9। हां देखो त्रिभुज का परिमाप कितना है? 34। 34 दिया है। x 2x 1 2 1, देखो 1 2 1 3 हो गए, 4 और 9 में 3 को लेस करेंगे +6 आएगा। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, सिंपल बड़े के सामने का ही लगाना है। कोई बड़े के सामने चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे जो 6 सामने सिंबल लगाएंगे, इधर जाएगा 6 4x घटा दो ना, यहां 28 हो गया, 4 से 8 x की वैल्यू 7 है। अब हम क्या करें? हमें पता त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा पता है, सबसे छोटी भुजा क्या है? चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? देखिए 1 की वैल्यू का आगे एक भुजा मान आ गया, x का मान आ गया। अब हम छोटी भुजा है सर x + 9, देख लेते हैं। अब हम जो है इसको निकालेंगे, BC का मान, BC का मान कितना है? ये देखो 2 * x का मान कितना है? 7 है, -3 है, तो 2 7 14 -3 11 हो गया। BC का मान आ गया 11 सेंटीमीटर। ये तो आपका 7 सेंटीमीटर आया था। ये किसका मान था आपका? AC सर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, और आपका इसका निकालेंगे AC, x + 9 है, तो कितना है? x का मान 7 + 9
ठीक है। अब आप ही बताओ 7, 11, 16 में सबसे छोटी भुजा कौन सी है? AB 7। तो उसमें दिख रहा है कि ये नीचे है, कहां यहां पे दिख रहा है AB बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो AB का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 11 है, AC का मान 16 है। तीनों में सबसे छोटी भुजा कौन है? AB 7 सेंटीमीटर। यही कह रहा था त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो सबसे छोटी भुजा कौन है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा है। हो गया। तो बच्चों आज आपका प्रॉपर्टी नंबर 9 यह हो गया आपका कंप्लीट। इसके आगे का जो वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।